और आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को धमकी देने का मामला। कानपुर के बदमाश संतलाल यादव ने धमकी दी है। कुलदीप वत्स ने डीजीपी को दी है इस मामले में शिकायत। कांग्रेस विधायक जो झज्जर जिले की बादली सीट से विधायक हैं, उन्हें दरअसल धमकी देने का यह मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कल जब ये मामला सामने आया तो कुलदीप वत्स ने खुद इसकी पुष्टि की थी और बताया कि उन्हें कुछ दिनों पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर कुलदीप वत्स की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा करने की भी जानकारी सामने आई है। तो देखना होगा कि कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं प्रेस में। लेकिन कुलदीप वत्स ने इस मामले के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बादली से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कुलदीप वत्स, जिन्हें धमकी दी गई है। संतलाल यादव कानपुर बेस बदमाश की ओर से दी गई है धमकी। और इस मामले पर खुद हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एमएलए कुलदीप वत्स जी जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुलदीप जी, सबसे पहले बताइए क्या हुआ है और किस तरह से फोन कर आपको ये जो धमकी भरा बातें कही गई हैं, क्या कुछ कहा गया है आपको? देखिए, हमारे इलाके के एक झज्जर जिले का पूरा एक किसान संत सम्मेलन सम्मान समारोह हुआ। तो हमारे जो किसान भाइयों ने मेरे से कहा कि बादली के विधायक के नाते हमारे बादली हल्के में काफी उन्होंने योगदान दिया है, मोटर दी है, पाइप दी है, मकान बनवाए हैं, तो आपने आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। तो मैं वहां पे गया ग्राउंड के अंदर। तो मैंने जो मेरे इलाके में मेरे काका ताऊ जो किसान को, मजदूर को जिन्होंने भला किया हो, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के यहाँ एक बड़ी आपदा थी, जो हमने भी जितनी कोशिश की और प्रशासन ने भी की, पर फिर भी काबू में ना कोई आ रहा था। तो किसानों के लिए जिन्होंने काम किया, तो मैं ऐसा नमक हराम नहीं हूँ कि मेरे काका ताऊ की, मेरे परिवार की जो मदद कर रहा हूँ, क्या मैं उसका धन्यवाद नहीं करूँ। तो मैं इसी कड़ी में वहाँ पे जो लोगों ने मुझे बुलाया, तो मैंने अपने संबोधन में कहा कि भाई मैं संत रामपाल जी के जो अन्यायी हैं, इनका मैं जिंदगी भर एहसान बंद हूँ। जो मेरे काका ताऊ को इतनी बड़ी आस्था में आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग दिया और इन लोगों की मदद की, तो मैं कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद करता हूँ। ये भी कहा मैंने कि भी मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है और मैं कभी किसी संत महात्मा के मंत्र आज तक नहीं गया। मैं पहली बार आया हूँ। मैं अपने गुरु समान गुरु मानता हूँ और इनके लिए जो भी मेरी कभी कोई ड्यूटी लगेगी तो मैं मतलब आऊंगा, हर जगह खड़ा रहूंगा। तो ये बात है। उसके बाद में ये कोई रामचंद्र यादव है और इसके साथ और हैं कुछ लोग। फिर इन्होंने ये जो धमकियां दी, जो मैं आपके इनको दूंगा, जिसमें सभी कुछ नेताओं को इन्होंने बम से उड़ाने की धमकी दी, गाली, इतनी गंदी गाली गलौज थ्रेट। और मेरे से पहले हरियाणा के दिग्गज 20 ऐसे नेता हैं, जिसमें मौजूदा एमएलए हैं, पूर्व के डिप्टी सीएम के भाई हैं, प्रोफेसर संपत सिंह जी हैं, बहना जी हैं, विनोद अपना, काफी लोगों को जिन्होंने दी धमकियां, तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऐसे ढूंढे प्रवृत्ति के लोग जो इतने लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और जो जिन्होंने कार्रवाई नहीं कराई। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं डरने वाला व्यक्ति हूँ। मैं बादली का बेटा हूँ। जी कुलदीप जी, आप ही कह रहे हैं कि आप उस कार्यक्रम में गए, इस वजह से आपको धमकी दी गई है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी वजह से। मैं जानता नहीं कौन रामचंद्र यादव है, कौन क्या है। और अगर आप वो रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपका खून खुद का खोल जाएगा। ऐसी अगर हम सर, आपने क्या इस मामले में शिकायत कर दी है डीजीपी को? चूंकि ये भी पता चला कि डीजीपी से आपने बात की है। मेरी डीजीपी साहब से बात हुई, मेरी और उच्च अधिकारियों से बात हुई है। डीजीपी साहब को मैंने मेल कर दी है। मैंने फोन किया था, उनका फोन नहीं उठा। मैं 2-3 बार फोन किया है। शायद मेरा नंबर उनके, मैं डीजीपी साहब आए हैं नहीं हो, और तकरीबन औरों के पास तो मेरा नंबर है। पर मैं इस विषय में मुख्यमंत्री जी से भी, डीजीपी साहब से भी, सबसे मैं मिलूंगा। मुझे कोई किसी का डर नहीं, पर मुझे इस बात का अफसोस है कि इतने लोगों को धमकियां मिल चुकी और ऐसे लोगों को खुला कैसे छोड़ दिया। मैं तो नेताओं से भी मांग करता हूँ कि आप लोगों ने क्यों नहीं इनके खिलाफ एफआईआर कराई। जनप्रतिनिधि और पुलिस ये जनता के लिए बनती है, और इनसे अगर ये डरेंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा? कुलदीप जी, ये बताया गया, जिस तरह से जानकारी आ रही है कि कुछ दिनों पहले का ये मामला है, करीब 8-10 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई और ये जो अपशब्द कहे गए, गालियां दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई, क्या कहा गया बदमाशों द्वारा फोन पर? देखिए, सारी चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा आपके, इसको मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, सुन लेंगे, देख लेंगे।
जी। और मैं वो छोटी सी क्लिपिंग भी दे दूंगा जिसमें ये कह रहा है कि इनको बम से उड़ा दिया जाएगा, वो दे दूंगा। क्योंकि और जो गंदी गालियां दे रहे हैं वो मेरी माँ के, बहन के, बेटियों के, वो मैं सार्वजनिक इतनी गालियां, मुझे मेरा खुद को इसका पीड़ा है, वो चीजें मैं नहीं सुना सकता। आपके इनको सुना दूंगा, आप देख लेना, पर वो चीजें मैं नहीं। हाँ, जिसमें वो ये कह रहा है कि मादर इनको गाली दे के इनको बम से उड़ा दूंगा, तो वो चीज की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा कटिंग करके, और रिकॉर्डिंग इनको सबको सुना दूंगा मैं, जो जो इन्होंने बोला है। बिल्कुल कुलदीप जी, ना सिर्फ नागरिक बल्कि जनप्रतिनिधि होने के नाते भी बेहद गंभीर है पूरा मामला। कुलदीप जी, क्या लगता है आपको, कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या आपके द्वारा मंच से कुछ बातें कही गई थी जिसकी वजह से इस तरह की हो सकती है बात? क्या लगता है आपको, पीछे कौन है इसके पीछे? जो मुझे जानकारी मिली है, ये पहले संत रामपाल जी के ही शिष्य रहे हैं, और इनके ऊपर काफी आपराधिक मामले हैं 5-6 लोगों के ऊपर, कहीं यूपी में, कहीं हिमाचल में, कहीं पंजाब में, और उन्हीं के ये हैं, उन्होंने ये थ्रेट दी है। और वो आज के दिन वहां पे उस डेरे से निकाले जा चुके हैं। जो भी संत रामपाल जी के प्रोग्राम या कोई उनकी इसके लिए जाता है, ये उन्हीं को सेट करते हैं, उन्हीं को टारगेट करते। पीछे कई लोगों के साथ इन्होंने हादसे भी किए हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई कई मुकदमे इनके दर्ज है। कोई ये 8-10 लोगों का कोई गिरोह है किस्म से, जो ये अपने आप को दिखाते हैं नॉर्मल व्यक्ति, पर इनके पीछे कोई ना कोई हाथ जरूर है। जो इतनी बड़ी ये जो बातें कर रहे हैं, तो छोटा मोटी बात तो कोई कर नहीं सकता जी। तो इसका मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करूंगा, मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से कि भाई इसको ऐसे लोगों की गहराईता इससे जांच होनी चाहिए। जो व्यक्ति हैं, जो है इनके पीछे कौन है, क्या है, वो सब, इसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हम देखिए, मैं आपको क्लियर कहता हूँ, मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, ना मैं किसी चीज से डरता हूँ। मुझे बादली हल्के का खून है, उनका मैं बेटा, उनका हूँ, मेरे को उनका आशीर्वाद है। पर इस चीज से जो लोगों में गलत मैसेज आता है कि भाई लोगों में भी एक विधायक के साथ ही ऐसा हो सकता है, तो आम जनता के साथ क्या होगा? ओके कुलदीप जी, आपने क्या नाम बताया बदमाश का? रामचंद्र यादव आपने नाम बताया? रामचंद्र यादव है, और ये और 5-7 साथी हैं। कुलदीप जी, ये आपको कैसे जानकारी लगी कि कानपुर बेस बदमाश हैं? क्या खुद सामने से बताया गया फोन कॉल पर बदमाशों द्वारा? बताया है उन्होंने, सामने से खुद बताया, मैं वहाँ का हूँ। फिर मैंने इनके जो डेरे के, जो हमारे झज्जर जिले के जो सेवक है महाराज जी के, मैंने कहा भाई आप लोग हमें बुलाते हो और फिर हमें अपमानित करते हो। तो मेरे तो दिमाग में यही थी कि वो, उन्होंने कहा कि मैं तो सब डेरा का महाराज का ही हूँ। तो फिर उन्होंने सारी बातें बताई कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने सारी एफआईआर जो हुई है आज तक की उनकी, वो सारी उन्होंने मुझे दी है कि ये पहले भी कर चुका। जो 20 ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक इनका कोई पत्रकार है जिसको ये लोगों की बेइज्जती करने के लिए भेजता है, कुदरती वो पत्रकार मेरे साथ बैठा था। उन्होंने कहा कि ये देखो 20 लोगों को पहले थ्रेट दे चुका, जो इन्होंने किसी ने कार्रवाई नहीं की। वो मैंने उनसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं आपके संपादक जो यहाँ के हैं उनको मैं हैं, जो उनको मैं दे भी दूंगा, आप उनकी भी सुन लेना। और ऐसे नेता, जो इतने बड़े नेता भी अगर इनकी थ्रेट सुन के चुप बैठते तो ये कहीं ना कहीं कमजोरी दर्शाता है। और प्रदेश में अगर पॉलिटिशियन और पुलिस बदमाशों की धमकियों से डरती है, तो मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ तो इसमें प्रदेश कमजोर होता है कि ना कि आगे बढ़ता है। कुलदीप जी, एक सवाल और मेरा आपसे। आप इस मामले को लेकर अभी तक आपने डीजीपी से बात की, आप कह रहे हैं सीएम से भी मुलाकात करेंगे। एफआईआर क्या अभी तक आपने इसमें करा दी है, और किस तरह सेक्शन की मांग करते हैं आप इसमें? देखिए, एफआईआर लॉज की कॉपी मुझे तो मिली नहीं है, पर ये कहते हैं कि एफआईआर लॉज कर दी है। पता नहीं, मुझे तो ये पता लगा कल शाम को, भाई मेरे से परसों जो एसटीएफ का एक सब इंस्पेक्टर मुझे मिलने के लिए आया, उन्होंने सारी बातें करी कि भी हम कार्रवाई करेंगे। मेरे पास डीसीपी है भैया साहब, उनका फोन भी आया था। उसके बाद अगले दिन फिर वो इंस्पेक्टर आए, उन्होंने मेरे से सारी बातें पूछी, क्या है, मैंने उनको दे दिया। उसके बाद कल एक सब इंस्पेक्टर ने बात करी, वो कह रहा है कि हमने अपनी टीम भेज दी। इसके अलावा मुझे ना कोई एफआईआर उसकी अभी कॉपी मिली है, क्या धाराओं के तहत इन्होंने किया है, क्या नहीं किया है, ये तो इन्होंने देखना है कि ये क्या करते हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा ऐसे लोगों के खिलाफ, और सभी ने एफआईआर करा के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कुलदीप जी, क्या ये सिर्फ मंच साझा करने की वजह से धमकी है, या फिर आप इसे राजनीति से भी जोड़ते हैं कि राजनीतिक रंजिश भी इसके पीछे हो सकती है? देखिए, मैं मेरे अपना शुरू से एक वो रहा है कि मैं छोटी और घटिया राजनीति कभी नहीं करता। मैं आज कह दूं वहाँ कोई राजनीति का, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई राजनीति का हो, तो मुझे पता नहीं। पर मुझे तो इस बात से कि जैसे शायद मैंने जो मंच साझा किया उसकी वजह से ये इन्होंने टारगेट किया। पर मैं वो, और ये काम पुलिस का है, वो पता लगा है कि ये मंशा इसकी क्या थी। जी
कुलदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो ये झज्जर जिले की बादली सीट से विधायक कांग्रेस पार्टी के कुलदीप वत्स, जिन्होंने पूरा प्रकरण समझाया है खुद अपनी जुबानी और बताया है किस तरह से बीते दिनों एक कार्यक्रम में मंच साझा करने के बाद उन्हें धमकी दी गई। रामचंद्र यादव और कुछ अन्य बदमाशों द्वारा फोन कॉल किया गया, 8 से 10 मिनट तक गालियां दी गई, बम से उड़ाने की धमकी दी गई और भी कई तरह की बातें की गई हैं। इस मामले को लेकर कुलदीप वत्स का यह भी कहना है कि उन्होंने डीजीपी से बात की है, एफआईआर लिखाई है, कॉपी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम से भी इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे, सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। और इसके अलावा कुलदीप वत्स ने यह भी कहा कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।